अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ओपन बुक एग्जाम और पेपर। ओपन बुक एग्जाम या पेपर क्या होता है, किस तरह होता है, इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसकी कौन सी आउटलाइन होती है, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से किया जाता है और क्या क्या इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं। आज हम इस वीडियो में तमाम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ओपन बुक एग्जाम सुनने के बाद हमारे दिमाग में आता है वो ये कि ये है क्या। तो ओपन बुक एग्जाम वो ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट बुक मटेरियल या नोट्स वगैरह एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं। और आपको पता है कि ट्रेडिशनल एग्जाम क्या होता है जो आप बचपन से लेकर अब तक देते आए हैं, जिसके अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करते हैं अपने मेमोराइजेशन की पावर के थ्रू। जो आपने याद किया होता है वो आप पेपर पे उतारते हैं, वो ट्रेडिशनल एग्जाम होता है। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है कि ये आपको मटेरियल बुक वगैरह एग्जामिनेशन हॉल में या ये पेपर सॉल्व करते वक्त अलाउ होता है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ओपन बुक एग्जाम सिर्फ डिफरेंट इसलिए है ट्रेडिशनल एग्जाम से कि इसके अंदर आपको अब आपकी पसंद करदा बुक टेक्स्ट या जो भी मटेरियल एग्जाम में आपको लगता है कि फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, वो ले जाने की इजाज़त होती है। अब ओपन बुक एग्जाम भी दो तरह के होते हैं नॉर्मली। एक ट्रेडिशनल सेट डाउन की तरह ही होता है कि एक बहुत बड़ा रूम है जिसके अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी बुक्स और मटेरियल अपने साथ लेके बैठे हुए हैं और टीचर उनको क्वेश्चन देता है और वो उसको पेपर शीट पे सॉल्व करके उसी वक्त उनको दे देते हैं। और एक दूसरी तरह का होता है कि क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं या क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है, आप घर जाते हैं, आराम से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और फिर अगले दिन मोस्टली आप अपने टीचर को सबमिट करा देते हैं वो पेपर। ये दो तरह के तरीके होते हैं ओपन बुक एग्जाम के। लेकिन एक और तरीका जो इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन एग्जामिंग में भी किया जाता है वो ये होता है कि आपको क्वेश्चन बताया जाता है इंटरनेट के ऊपर। आपका टीचर आपको क्वेश्चन बताता है, वो ऑनलाइन आपको देख रहा होता है, आप नेट से कनेक्टेड होते हैं, आप अपना एग्जाम सॉल्व कर रहे होते हैं और जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने पेपर की स्कैन्ड फोटो लेते हैं और पीडीएफ अपने टीचर को सेंड कर देते हैं और वो वहाँ से एनालाइज करके आपको एग्जाम के मार्क्स देता है। अब ओपन बुक पेपर डिफरेंट क्यों है या ओपन बुक पेपर की क्या वजह है या ओपन बुक पेपर क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनर्स आपकी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल जानना चाहते हैं, वो आपकी इंटरप्रिटेशन जानना चाहते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जानना चाहते हैं, आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, ये वो जानना चाहते हैं। ओपन बुक पेपर के अंदर जो जो स्किल आपको रिक्वायर होते हैं वो नोट टेकिंग, टेस्ट टेकिंग, स्ट्रेटेजीज वगैरह, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ओपन बुक एग्जाम कुछ ऐसे ही नहीं है जैसे एक ड्रीम स्टूडेंट का कंप्लीट हो गया हो कि अपनी बुक वो लेके जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ट्रिकी है। आप सेम टू सेम बुक का एज अ मटेरियल नहीं लिख सकते, वो प्लेजरिज्म के अंदर शुमार होता है। आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अपना एक आंसर क्रिएट करना होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी यूज, हम कौन कौन सा मटेरियल बुक के हम कौन कौन सा मटेरियल एग्जाम में ले जा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये आपकी अथॉरिटी या जो एग्जाम ले रहे हैं आपके एग्जामिनर्स वगैरह वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल आप लेके जा सकते हैं। वो ये बात आपको पहले ही बता देते हैं कि आप कौन कौन सा ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको अलाउ करते हैं, आप अपने नोट्स लेके जा सकते हैं, अपनी रीडिंग रेफरेंस मटेरियल या टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं, कैलकुलेटर या ड्राफ्टिंग टूल लेके जा सकते हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल लेके जा सकते हैं जैसे कि बुक जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ हो। इसके अलावा जो घर लेके जा सकते हैं एग्जाम या वो ओपन पेपर जो घर पे सॉल्व होते हैं वो तो टोटली अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसमें आप कुछ भी कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। अब ओपन बुक एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों पड़ी या ट्रेडिशनल एग्जाम में ऐसी क्या ख़राबी थी कि ओपन बुक एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया। ओपन बुक एग्ज़ाम जो है के अंदर जो क्वेश्चन हमारे सामने नमूदार होते हैं या हमारे सामने पेश किए जाते हैं वो पहले कभी नहीं आए होते। तो इंटरनेट पे और बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद ही नहीं होते। ये क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बनाए जाते हैं आपकी मेंटल कैपेबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। मेमोराइजेशन और रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छा गुड मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और स्किल भी डेवलप करने होते हैं। आपको ऐसी एबिलिटीज़ डेवलप करनी होती हैं जिनमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और फिर रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन में पुट करें। तो ये ऐसे ही है जैसे पजल सॉल्विंग होती है। पजल आप या जो पजल आप ऑन द स्पॉट सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम कुछ इसी तरह होते हैं। ऑन द स्पॉट आपने चीज़ें क्रिएट करनी होती है, ऑन द स्पॉट आपने वो चीज़ें लिखनी भी होती हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन ओपन बुक एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन आते हैं ओपन बुक एग्जाम के अंदर जो पहले कभी नहीं आए होते। ये क्वेश्चन इंटरनेट पर भी नहीं मिलते। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली ऐसे टाइप होते हैं और इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ एक सोल्यूशन आपने उसके साथ पेश करना होता है अपना नॉलेज अप्लाई करके।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इसके ऊपर इस तरह करके ग्लास लगाना है, तो आप किस तरह लगाएंगे? आप ऑन द स्पॉट फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और जवाब देंगे। इसी तरह अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डैनियल डेफो का नॉवल पढ़ा है रॉबिन्सन क्रूसो, तो इसके अंदर वो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो की समरी लिख दे। वो आपसे ये कहेगा कि अगर आप रॉबिन्सन क्रूसो की जगह पे होते या जो डिसीजन रॉबिन्सन क्रूसो ने उस वक्त लिए थे आप वहां पे होते तो आप किस तरह लेते? अब आपने अगर रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि उसने क्या क्या किया था, या आप अपनी बुक उस वक्त खोल के देख सकते हैं और बता सकते हैं कि अच्छा इस जगह पे इसने ये किया था, लेकिन आप वहां पे क्या करेंगे ये टोटली डिफरेंट बात हो जाती है और आपको उसे डिफरेंट तरीके से लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन के आंसर टोटली आप पर डिपेंड करते हैं। अब हर बच्चे को पता है कि वो बुक या नोट्स या मटेरियल वहाँ एग्जाम में लेके जा सकते हैं, तो परेशानी की क्या बात है, ये पेपर तो हलवा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी यही चंद एक मिसकंसेप्शन है, जैसे कि ओपन बुक पेपर जो है वो बहुत ही इजी है या हलवा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऑन द स्पॉट आपको इन्फॉर्मेशन बुक से ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स वगैरह की मिल जाएगी, कौन सा इवेंट कौन सी जगह पे हुआ था ये मिल जाएगी, या किसने क्या बात कही थी ये मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते या ये सिचुएशन इस तरह से होती तो किस तरह सॉल्व किया जाएगा। इसकी सॉल्विंग आपके ऊपर होगी। ये क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी कहा जाता है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये एग्जाम में मटेरियल तो लेके जाना होगा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी बुक को बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बुक ले भी जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन को ढूंढें और ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व करें। आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये बात यहाँ पे कही गई है, तो आप फ़ौरन से उसको खोलेंगे और वहाँ लिख सकते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ के जाते वो गलती करते हैं। इसके अलावा आप अगर जो बच्चे ये समझते हैं कि कॉपी पेस्ट का काम है कि बुक से लो और पेपर शीट पे उतार दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेजरिज्म के अंदर आ जाता है और ये फिर इलीगल हो जाता है और आपको फिर मार्क्स भी वैसे ही मिलते हैं। उसके अलावा जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम सब कुछ ले जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सारा मटेरियल ले जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी नहीं जो पेपर में आएगी और हमारे पास नहीं होगी, तो ये भी वो गलत करते हैं। वो अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ओवर क्राउडेड हो जाते हैं वो लोग। उनके पास इतना मटेरियल होता है और क्वेश्चन पेपर भी सामने होता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा मटेरियल को गो थ्रू करें, उसके अंदर से आंसर ढूंढें और फिर उससे इतनी ही देर में पेपर शीट पर लिख भी दें। उम्मीद है कि आपको ओपन पेपर के बारे में समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि तमाम बच्चों के जवाब दे सकूं। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंट तरीके का ओपन बुक का पेपर जो अभी रिसेंटली जिसकी बात चल रही है वो भी आएगा तो मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।